हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं एफ कैट के लिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। एंड ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, प्लीज आप इसको देखना कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। एंड प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं हम उस पर बात करेंगे। एंड मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, ncrtquiz.com पर जाइए, जहां पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको चीजों को सिखाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ncrtquiz.com पर जाते हैं मिलेगा क्या क्या। चैप्टर 22 क्विज मिलेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगे क्लास 6 टू 12, साइंस की क्लासेस मिलेंगी क्लास 6 टू 10, पॉलिटी की क्लास मिलेगी क्लास 9 टू 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास मिलेंगी क्लास 11 टू 12। साथ ही आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एफकेट के लिए, सीजीकेट के लिए एंड मोर। फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको एनरोल करना है और चीजों को अच्छे से करना है। साथ ही एक चीज और आपको जाननी है डियर, यहाँ पर टीम निष्ठा आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रही है। साथ ही आप जानते हैं संदीप सर का जो लक्ष्य है वो केवल इतना है कि वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा सक्सेसफुल हो, और अपने एक्सपीरियंस के साथ वो ये एक्सपीरियंस आपके लिए ऐड कर रहे हैं और चीजों को बहुत ही बेसिक से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जीएस के पार्ट में। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं रीजनिंग पे। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। डियर, कोडिंग डिकोडिंग में एक बात समझिएगा, सबसे पहले हमें लेटर्स की पोजीशंस पता होनी चाहिए। लेटर्स पोजीशंस, अगर हमें पोजीशंस पता है तो हम लोग इजीली काम कर पाएंगे, और साथ ही रिवर्स पोजीशंस। जैसे लेटर्स की पोजीशन पे अगर हम बात करें, ए की पोजीशन होती है 1, बी की पोजीशन हो गई 2, सी की पोजीशन हो गई 3, डी की पोजीशन हो गई 4 एंड ई की पोजीशन हो गई 5, एफ की पोजीशन हो गई 6, जी की पोजीशन हो गई 7, एच की पोजीशन हो गई 8, आई की पोजीशन हो गई 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, ओ की 15, पी की 16। एक चीज देखिएगा, एक पोजीशन हमारी छूट गई, एन की पोजीशन। एन की पोजीशन होती है हमारी 14, ओ की पोजीशन 15, पी की पोजीशन 16, क्यू 17, आर 18, एस 19 एंड टी 20। यू का हो गया 21, वी का हो गया 22, डब्ल्यू का हो गया 23, एक्स का हो गया 24, वाई का हो गया 25 एंड जेड का हो गया 26। अब साथ ही डियर, अगर हम यहाँ पर रिवर्स पोजीशन पर आए तो रिवर्स पोजीशन अगर हम देखेंगे, रिवर्स पोजीशंस के लिए हमें पता करना है, अगर ए जेड के लिए आपका हो गया आजाद, बी वाई के लिए हो गया बॉय, सी एक्स के लिए हो गया क्रैक्स, डी डब्ल्यू के लिए आपका हो गया ड्यू, ईवी के लिए हो गया आपका एवर, एफ यू के लिए आपका हो गया फन। इसके बाद चलते हैं, अगर आप देखिए जी के अपोजिट होता है टी, जीटी के लिए हो गया आपका जीटी रोड। यानी ये पोजीशंस आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग सीख पाएंगे। एच के अपोजिट हो गया एस, ये आपका हो गया हाई स्पीड। आई के अपोजिट हो गया आर, इंडियन रेलवे। जे के अपोजिट हो गया क्यू, जंगल क्वीन।
के अपोजिट हो गया पी, काला पानी। एल के अपोजिट हो गया ओ, लव। एम के अपोजिट हो गया एन, मैन। मैन, मून, मन। क्लियर है? तो यानी अगर आप देखिए 13 पोजीशंस है, यानी एक के अपोजिट एक आपको मिलेगा। ए के अपोजिट जेड, आजाद। बी वाई के लिए बाय, सी एक्स के लिए आपका क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू के लिए डियो हो गया, ईवी के लिए एवर, एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, एच एस के लिए हाई स्पीड, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, जैकलिन, जो भी आप याद कर सकते हैं। केपी के लिए काला पानी, कमला पसंद, केविन पीटरसन, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। पी के मूवी हो गया। तो इस तरीके से ये पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस याद कर लेंगे। साथ ही डियर जब आप कोडिंग डिकोडिंग बनाते हो तो तीन के केस में सेम प्लस माइनस करते हुए या फिर रिवर्स के केस में आप देखिए पोजीशंस सिंपली +1 +2 +3 कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं या फिर रिवर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो कोडिंग बनती है वो इस तरह से भी जा सकती है और सेम पोजीशन भी और क्रॉस में भी। जैसे मान लीजिए 4 वाला है तो सेम प्लेस पे भी हो सकता है। मान लीजिए 4 वाला है तो कोडिंग आपस में दो दो की क्रॉस हो गई। 4 वाला है तो बीच के दो की क्रॉस हो गई और ये फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट आ गया। 4 वाला है, मान लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट आपका क्रॉस हो गया, ये स्ट्रेट आ गया। अब 4 वाला फिर से आपको मिला तो हो सकता है ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाए और ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाए। अब मान लीजिए 4 वाला फिर से है तो अभी क्या होगा डियर, मान लीजिए ये दोनों स्ट्रेट है। अच्छा, और अच्छा एक चीज ये भी हो सकती है कि इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, ऐसे भी कोडिंग बनती है। और यही सारे पैटर्न आपके 5 वाले में भी बन सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 6 वाला है, एक हिंट दे देता हूँ मैं। तो 6 वाले में कई बार क्या होता है कि 3 3 की पेयरिंग ये भी हो सकती है कि इन दोनों में क्रॉस में ऐसे कोड आ गया और इसमें यहाँ पर कोड आ गया सेम प्लेस पे। तो इसमें हो सकता है रिवर्स पोजीशन चले, इसमें प्लस माइनस चल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कोडिंग डिकोडिंग के समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया है डियर, यहाँ पर कह रहे ब्रेड का कोड ये लिखा हुआ है तो बताइए, डांस का कोड ये है तो बताइए क्राउन का कोड क्या होगा। हम सबसे पहले लिखते हैं BREAD, ब्रेड। ब्रेड का जो कोड है वो है JGKXH। हम आगे बढ़े, हमें देखा डांस DANCE, तो डांस का जो कोड है वो है KITGJ। तो डियर आप देखिए यहाँ पर कुछ भी अभी आपको सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें सिमिलर दिखी, ए सिमिलर है, डी सिमिलर है, ई सिमिलर है, बस 3। अच्छा 3 लेटर यहाँ सिमिलर दिख रहे हैं क्या? जे सिमिलर दिखा, जी सिमिलर दिखा, के भी सिमिलर दिखा और एक्स और एच अलग हो गए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेम पोजीशन बेस्ड कोडिंग हो सकती है। जब हमने देखा CROWN, तो मुझे एक चीज दिखी, सी भी है, आर आर भी है, OWN। तो डियर मुझे एन दिख रहा है, ओ और डब्ल्यू नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे इसका कोडिंग किया गया हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जब पोजीशंस हो सकती है जैसे 2 18 5 1 4, जे का हो गया 10, जी का हो गया 7, के का हो गया 11, एक्स का हो गया 24 पोजीशन एंड साथ ही एच की हो गई 8। जब यहाँ पर आप पोजीशन देख रहे हो तो आपको बेसिकली चेंज क्या दिख रहा है, आपको उस पे जाना है। तो डियर थोड़ा सा फोकस्ड होके देखेंगे तो शायद हम इस क्वेश्चन में लॉजिक को पकड़ भी पाएंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, अगला भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये 4 है, ये 1 है, ये आपका N 14 हो गया, C आपका 3 हो गया, E आपका 5 हो गया, 11 9 T 20 हो गया, G 7 हो गया, J 10 हो गया। तो यहाँ +8 दिख रहा है आपको? नहीं, प्लस दिख रहा है 7 और 4 11 +7। यहाँ मुझे +8 दिख रहा है, तो यानी ये लॉजिक तो कहीं ना कहीं फेल हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ +6 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ भी +6 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ +6 है तो यहाँ से यहाँ भी +6 है। तो एक हिंट मिलता हुआ +6 +6 +6, यानी सभी में +6 चला है। बिल्कुल सही है, +6 +6 +6। तो सी का जब +6 करोगे +6 सभी में जाएगा।
तो सी होता है 3, 18, 15, 23, एन हो गया 14। तो डियर जब आप +6 करेंगे सभी में तो ये आ जाएगा 20, 20 यानी टी, +6 करेंगे 23 है 29, 29 का आ गया सी, +6 करा 21, 21 आ गया यानी यू, +6 करेंगे 24, 24 यानी एक्स, +6 करेंगे 9, 9 यानी आई। तो इस तरीके से देखिए आपका बनेगा टी सी यू एक्स आई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपसे कह रहा है मिस्टर का कोड ये है, तो बताइए फॉरेस्ट का कोड ये है, तो बताइए पर्सन का कोड क्या होगा। हम सबसे पहले मिस्टर का लिखेंगे MISTER, कोड है डियर आपका SGWWNS, फॉरेस्ट FOREST, फिर यहां पर देखिए पर्सन, पर्सन। अब यहां पर देखिए सबसे पहले पोजीशन, एम की पोजीशन हो गई 13, आई का 9, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18, एस का 19, जी का 7, डब्ल्यू का 23, अगेन डब्ल्यू का 23, एन का हो गया 14, एस का 19, एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, ई का 5, एस का 19, टी का 20, यू का हो गया 21, 21, 21, 8, 22, टी का 20, एल का 12। हमें करना क्या, अगेन देखो 13 6 9 +6 +5 +4 +3 +2 +1, यानी +1 2 3 चला है क्रॉस में। अगर हम यही पोजीशन लगाएं तो पी की पोजीशन होती है 16, एन की हो गई 14, ओ की हो गई 15, एस की हो गई 19, आर की हो गई 18, ई की हो गई 5, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखिए आपका +1 है तो +1 करेंगे 15, 15 यानी ओ, पहला लेटर ओ है सभी में, +2 17, 17 यानी क्यू, ओ क्यू, +3 22, 22 यानी वी, +4 22, 22 यानी बी, +5 10, 10 यानी जे, +6 यानी 22 यानी अगेन बी, ओ क्यू वी वी जे वी, ओ क्यू वी वी जे वी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर जो ए होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डियर ये जो कोडिंग है ये जंबल कोडिंग होती है। जैसे यहाँ लिखा है दीज बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूं दीज बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, इसका कोड है 5537। दूसरा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द रेंज, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द रेंज। डियर इसका कोड लिखा है 133835। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखते लिखते आंसर समझ में आ गया। नाइट एंड डार्क, नाइट आर डार्क, एंड डार्क नहीं है, इट इज आर डार्क। तो डियर इसका मतलब है 634। डियर देखिए पोजीशन, देखिए पोजीशन, नंबर ऑफ लेटर है 5, नंबर ऑफ लेटर है 3, नंबर ऑफ लेटर है 4, 534। अच्छा नाइट्स है, इट इज नाइट्स, तो नाइट्स है
तो नाइट्स के केस में 6 हो गया, तो 634 यही इसका कोड हो गया, यानी जितने लेटर्स की पोजीशन वही कोड। तो पूछ रहा है इसका कोड क्या बनेगा। अच्छा तो कह रहा है विशिंग एवरीवन हैप्पी दीपावली का कोड क्या होगा। तो विशिंग में 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले 7 मिलेगा, दोनों ऑप्शन बाहर। देखिए सेकंड भी 8 है, थर्ड लेटर चेक करो कितना है, 5 या 6। थर्ड लेटर देखिए 5 है, हैप्पी। तो 5 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यार। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका कोड हम लोगों ने कैसे निकाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो कह रहा है SAND, सेंड। सेंड का कोड है SBPG। फिर जब आप नेक्स्ट चलते हो तो आपको दिया है BEAN। BEAN का कोड है BFCQ। तो कह रहा है ROME का कोड क्या होगा। डियर एक चीज देखो, पोजीशंस S की 19, A की 1, N की 14, D की 4, G का 7, P का 16, B का 2, S का 19। तो +0 +1 +2 +3, तो यही हम लगाएंगे 18 15 13 5 +0 यानी 18 यानी R, +1 16 यानी P, +2 15 15 यानी O, और +3 8 8 यानी H। RPOH, RPOH, the correct answer is option B। B will be the right answer here, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। WATER, वाटर। जब वाटर में देखेंगे तो इसका जो बेसिकली कोड है वो कोड क्या है। डियर हम लिखते हैं वाई वाई वी सी टी। टी हो गया 23 22 25, आर का 18 5 20 23। तो डियर अब जब आप यहां पर देखोगे तो +2, और देखो ये कितना, इसको 27 भी लिख सकते थे अपन लोग, -2। फिर अगेन देखो यहां पर भी -2 जा रहा है, यहां पर भी -2 जा रहा है, एंड लास्ट में +2, यानी फर्स्ट एंड लास्ट +2, रेस्ट और -2। क्या करना चाहिए अपने को, सेम करना है, सेम लॉजिक। FLOOR, F का 6, L का 12 15 15 18, तो सभी में इन तीन में -2 जाएगा, और यहाँ +2, यहाँ पर भी +2। तो लुक आंसर क्या होगा। तो जब +2 करेंगे तो 8 8 यानी H, -2 करेंगे -2 यानी 10 10 यानी J, -2 करेंगे 13 13 यानी M, -2 करेंगे 13 13 यानी M, तो +2 करेंगे 20 20 यानी T। तो यानी HJMMT, HJMMT तो नहीं आया। अच्छा गलती कहाँ हो गई, तो फ्लोर में FLOOR था, तो जब हम देख रहे हैं -2 T22 माइनस, वेट 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 डियर, ऑल्टरनेट चल रहा है, ये +2 हुआ है, 20 से 22 हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर भी नहीं मिला। तो डियर दैट मीन्स यहाँ ऑल्टरनेट चल रहा है +2 -2, फिर +2 आएगा, और जब +2 आएगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 यानी Q, ये -2 रहेगा एंड +2, HJQMT। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है मोबाइल, MOBILE, मोबाइल का कोड है BJFZLK। फिर आपसे कह रहे हैं TABLET, टैबलेट। टैबलेट का कोड है आपका QCIZXR। फिर आपसे कह रहे हैं किंडल का कोड क्या होगा, KINDLE। क्या करना है अपने को, पोजीशन 13 5 12 9 2 15,
बी का 2, जे का 10, एफ का 6, जेड का 26, एल का 12, के का 11। तो क्या करना है हमें? हमें ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, टी का हो गया 20, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, एल का हो गया 12, ई का हो गया 5, टी का हो गया 20 और ये आर हो गया 18। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्स का हो गया 24, जेड 26, 9, 3, क्यू 17। सबसे पहले हम देखेंगे क्या सेम पोजीशन बेस्ड तो नहीं है, पोजीशन बेस्ड कोडिंग तो नहीं है, दैट मींस कोडिंग का कुछ और लॉजिक लगा है। अब वो लॉजिक क्या लग सकता है उस पर बात करेंगे। डियर बी को हम लोग 28 भी लिख सकते हैं, 26 के बाद 27, 28, ए 27, बी 28। लुक, -2, -3, -2, -3, -2, -3। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो -2, -3, -2, -3। अब यहां से देखो -2, -3, 27, ये -3 हुआ। फिर यहां से देखिए 28, -2, ये -3, यहां पर -2, -3। सेम अगर हम यहाँ पर देखेंगे डियर, सबसे पहले आपका फर्स्ट टू लास्ट गया -2, -2, के की पोजीशन होती है 11, फिर 9, फिर 14, फिर 4, फिर 12, फिर 5। और जब -2 करोगे, -2 करने के बाद डियर बनेगा 9, 9 यानी आई, -3, ये -2, फिर -3, -3 किया तो डियर 6, 6 यानी एफ, -2 यानी 12, 12 यानी एल, फिर -3, -3 यानी 1, 1 यानी ए, -2, -2, 10, 10 यानी जे, -3 यानी 2, 2 यानी बी, बी जे ए एल एफ आई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्वेश्चंस को ऐसे ही देखना है और समझना है डियर, वो भी ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जैसे यहां पर कह रहा है BROWSER, ब्राउजर, ब्राउजर का कोड इन्होंने लिखा है RESWORB। तो डियर क्वेश्चन है BROWSER, जस्ट उल्टा कर दिया। तो कह रहे टीचर का कोड क्या होगा, तो टीचर इधर से लिखा है तो टीचर इधर से लिखा होगा, TE है नहीं, TEACHER। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाकी किसी में टी लास्ट में है ही नहीं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फिर यहां कह रहा है अरिहंत, अरिहंत में क्या है, BSJIBOU, डायरेक्टली दिख गया। ए का B +1, आर का S +1, आई का J +1, H का I +1, ए का B +1, एन का O +1, टी का U +1। कुछ नहीं चल रहा, +1 चल रहा है। फिर यहां देखा PENGUIN, पी का हो गया 16, ई का हो गया 5, एन का हो गया 14, जी का हो गया 7, यू का 21, आई का 9, एन का 14। अगर हम सभी में +1 करेंगे तो डियर 17, 17 यानी क्यू, +1, 6, 6 यानी एफ, 14 + 1 15, 15 यानी ओ, एफ 7 + 1 8, 8 यानी एच, 21 यानी 22, 22 यानी आपका बनेगा बी, और +1 करेंगे 9 + 1 10, 10 यानी जे, और n 14 + 1 15, 15 यानी ओ। QFOH, QFOH देखो, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
9 पर। 9 में यहां पर कह रहे हैं इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, पंचुअल का कोड ये है, तो हम लिखते हैं पंचुअल, PUNCTUAL। जो इसका कोड है ठीक उसके नीचे रखना है सबसे पहले। तो डियर TSRA XSEJ 10/5/1924 118 1920 16/21 14/3 20/21 112 +4 हमें दिखा सेम प्लेस पे, -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2, तो +4 -2 का कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक, तो हम यही अप्लाई करने वाले, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस वर्ड को लिखना है जिसका हमें कोड बताना है डियर। RAMESH, R का आपका हो गया 18 1 13 5 19 8, तो +4 22 22 यानी B, -2 यानी इसको 27 -2 करेंगे तो ये बनेगा 25। अगर हम 25 लिखते हैं तो ये हो जाएगा Y। फिर ये देखिए +4 17 17 यानी Q, -2 3 3 यानी C, +4 23 यानी W, -2 6 6 यानी F। VYQCWF। The correct answer is option C. C will be the right answer here. चलिए हम 10th पे चलते हैं। MADRAS, M में 13, A हो गया 1, D हो गया 4, R हो गया 18, A हो गया 1, S हो गया 19। क्लियर है। जब हम मद्रास देख रहे हैं MADRAS, MADRAS मद्रास, जब हमने देखा मद्रास तो हमने कुछ नहीं किया, बस MADRAS उल्टा ही तो किया। तो अब आपसे कह रहे मुंबई, MUMBAI, तो डियर MUM BAI, तो BAI MUMIAB एक ही में आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो फिलहाल क्लास खत्म। आज इसी के साथ हम लोग क्लास खत्म करते हैं एंड साथ ही डियर थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप ncrtquiz.com बाय टीम निष्ठा चाहते हैं तो आपको मिलेगा 60% का डिस्काउंट, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और रेगुलर क्लासेस के लिए बने रहिए टीम निष्ठा पर। थैंक यू एंड गुड नाइट।